जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकर। जपा कुसुम यानी गुड़हल के फूल के समान रंग वाले। काश्यपेयम महर्षि कश्यप के पुत्र और जिनका आभा मंडल बहुत उत्कृष्ट है, बहुत श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट आभा मंडल वाले। तमो हरिम सर्व पापग्नम अंधकार के प्रबल शत्रु अर्थात अंधकार का नाश करने वाले। आप भगवान सूर्य को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। देखिए आज के इस वीडियो में मैं पंडित मनीष अवस्थी आपको सप्तम भाव में अगर जल पत्रिका में सूर्य हो तो किस प्रकार के फलों की प्राप्ति जातक को होती है। सप्तम भाव मूलतः विवाह का है, दैनिक रोजगार व्यापार का है, पार्टनरशिप का है। इन सभी मामलों में सप्तम भाव का सूर्य किस प्रकार का फल आपको प्रदान करेगा, इस वीडियो में इसी पर विस्तार से बात करते हैं। देखिए जैसा कि आप जानते हैं लग्न होता है, जन्म पत्रिका का प्रथम भाव यही होता है और इससे ठीक सप्तम भाव यानी सातवां भाव, यहां से गणना करने पर सातवां भाव जामित्र भाव कहा जाता है, जीवन साथी का भाव कहा जाता है। जीवन साथी के रंग रूप स्वभाव गुण, उसकी पारिवारिक स्थिति, दाम्पत्य सुख की स्थिति, विवाह विच्छेद की स्थिति, रोजगार व्यापार की स्थिति का विचार हम लोग 7th हाउस से करते। तो सूर्यदेव अगर किसी के जन्म पत्रिका में 7th हाउस में है, पुरुष की कुंडली में है और सूर्य अच्छी स्थिति में है, शुभ राशियों को होकर बैठा है, तो निश्चित रूप से जो आपका जीवन साथी होगा वो स्वाभिमानी होगा, अहंकारी होगा और अच्छे परिवार प्रतिष्ठित घराने का होता है। किसी महिला की कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य बैठा हो और बली हो यानी मेष राशि का, उच्चस्थ हो, स्वराशि का, सिंह राशि का, शुभ ग्रहों की राशियों का होकर बैठा हो, शुभ ग्रहों से दृष्टि और युति करके बैठा हो, मेष और सिंह के नवांश में होकर जन्म लग्न में सप्तम भाव में हो, तो ऐसी स्त्री का जो जीवन साथी होता है वो बहुत बड़े राजघराने का होता है और राजा सरीखा वैभवशाली प्रतिष्ठित परिवार का व्यक्ति होता है, विद्वान होता है और दाम्पत्य जीवन काफी सुखद होता है, ससुराल से काफी दान दहेज की प्राप्ति है। सप्तम भाव का सूर्य थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में तनाव और काय कलेश भी दिया करता है, क्योंकि मूलतः सूर्य एक क्रूर ग्रह है। ये पापी ग्रह नहीं होता है, क्रूर ग्रह है। तो सप्तम भाव का सूर्य और रोजगार व्यापार में अच्छी सफलता प्रदान करता है, जन संपर्क के लिए और भागीदारी के लिए शुभ माना जाता है। लेकिन दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ तनाव और चिंता के कारणों को उपस्थित अवश्य करता है। सप्तम भाव का सूर्य क्योंकि क्रूर ग्रह है तो कुछ ना कुछ व्यापार कारोबार में संघर्ष आदि की भी स्थिति उत्पन्न करता है, शत्रुजन्य बाधा भी दिया करता है। परंतु अगर बहुत बलवान और शुभ होकर बैठा है तो अत्यंत उत्तम वैवाहिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन साथी, अच्छा ससुराल स्त्री और पुरुष को अवश्य प्रदान करता है और एक अच्छी आजीविका भी देता है। परंतु निर्बल सूर्य, तुला राशि का सूर्य अगर सप्तम भाव में किसी के बैठा हुआ है तो यह राजदंड का भय देता है, यानी किसी कारणवश आपकी कारागार यात्रा हो सकती है। स्वराशि का हो, जैसा मैंने बताया, यानी सिंह राशि का हो, उच्च राशि का हो, तो जीवन साथी के प्रति व्यक्ति वफादार होता है और उसका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होता है।
परंतु अगर सूर्य पाप ग्रहों के साथ दृष्टि युति करे, राहु के साथ बैठा हो, केतु के साथ बैठा हो, शनि के साथ दृष्टि युति करे, तो दुराचार की प्रवृत्ति दिया करता है, व्यक्ति दुष्ट स्वभाव का होता है। राशिगत प्रभाव भी देखने में आते हैं सप्तम भाव में। अगर सूर्य वायु तत्व राशियों का होकर बैठा हो, मिथुन का हो, तुला का हो, कुंभ का हो, यानी यहाँ पर 3 राशि हो, 3 नंबर की राशि, 7 नंबर हो या 11 नंबर हो, यानी मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि हो, तो ऐसा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र से धनोपार्जन करने वाला होता है, उच्च शिक्षा प्राप्त होता है और साहित्य और संगीत में अच्छी सफलता प्रदान करता है। अगर सूर्य अग्नि राशियों का होकर बैठे, यानी मेष, सिंह या धनु राशि का होकर बैठे, तो ऐसा व्यक्ति स्वतंत्रता का पक्षधर होता है। वैसे तो सूर्य सप्तम भाव में हो तो विवाह में विलंब देता है, थोड़ा सा तनाव देता ही देता है, चाहे किसी राशि का हो। लेकिन अगर मेष, सिंह, धनु राशि का सूर्य बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति स्वतंत्रता का विशेष पक्षधर होता है। कई मामलों में विवाह बहुत विलंब से होता है या ऐसा व्यक्ति विवाह ही नहीं करना चाहता और छोटी छोटी बातों पर अपने जीवन साथी में दोष ढूंढता फिरता है। अगर सूर्य वायु तत्व भूमि तत्व राशियों का वृष, कन्या, मकर राशि का हो तो ऐसा व्यक्ति कारोबार व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त करता है और वह कारोबार में इतना संलग्न हो जाता है कि वैवाहिक जीवन को भी उपेक्षित करने लगता है। जल राशि का हो, कर्क, वृश्चिक और मीन का हो सूर्य, यानी कर्क राशि का हो या वृश्चिक राशि का हो या मीन राशि का हो तो निश्चित रूप से अच्छा सुंदर जीवन साथी मिलता है। जीवन साथी समझदार प्राप्त होता है और ऐसा व्यक्ति विशेषतः चिकित्सा और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। वैसे सप्तम भाव का सूर्य किसी भी राशि का होकर बैठे चिकित्सा के क्षेत्र में योग प्रबल बनाता है। ऐसे लोग चिकित्सा के डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं या दवाइयों का कार्य करने वाले होते हैं। राजनीति में विशेष सफलता प्रदान करता है सप्तम भाव का सूर्य, क्योंकि सूर्य एक राजग्रह है, सरकार का कार्यग्रह है और चूंकि यह आपके आजीविका का भी भाव होता है, व्यापार कारोबार का भाव होता है, तो राजनीति में विशेष सफलता प्रदान करता है। अगर भगवान सूर्य मेष और सिंह राशि का सप्तमस्थ है और चंद्रमा गुरु जैसे ग्रहों से दृष्टि प्राप्त करके बैठा हो तो बहुत उत्तम सफलता आपको आपके दाम्पत्य जीवन में और आपके करियर में आपको प्रदान करे। तो सूर्य शुभ ग्रहों के साथ दृष्टि युति करके बैठे, शुभ ग्रहों के सानिध्य में हो, अच्छी स्थिति में हो, शुभ राशियों का हो, अपनी उच्च राशि या स्वराशि का हो, पाप ग्रहों की दृष्टि युति से वंचित हो तो बड़ी अच्छी ससुराल, प्रतिष्ठित ससुराल, नामवर, यश और ख्याति प्राप्त परिवार में विवाह हुआ करता है और दाम्पत्य जीवन में ससुराल से विशेष धन की प्राप्ति होती है। विवाह के बाद ऐसा व्यक्ति भाग्योदय प्राप्त करता है जिनका सप्तम भाव में सूर्य है, परंतु जीवन साथी थोड़ा अहंकारी, एरोगेंट स्वभाव का होता है। तो इस प्रकार का जो दाम्पत्य जीवन होता है वो प्रदान होता है और एक अच्छा करियर, एक अच्छा कारोबार, एक अच्छी समाज में स्थिति दिया करता है सप्तम भाव का सूर्य। क्योंकि यह वैसे विवाह को टूटने से नहीं, विवाह को टूटने से बचाता है, क्योंकि सूर्य एक सात्विक ग्रह है, इसलिए धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करता। तो सप्तम भाव के सूर्य को थोड़ा सा अशुभ माना जाता है, यह दाम्पत्य जीवन में तनाव और क्लेश दिया करता है, विवाह में विलंब दिया करता है, परंतु फिर भी मोटे तौर पर सप्तम भाव का सूर्य आपके लिए
शुभ फलदायी होता है, विशेषकर अच्छी राशियों का और शुभ ग्रहों के साथ दृष्टि युति करके बैठा हो या योगकारक ग्रहों के साथ दृष्टि युति करे तो निश्चित रूप से इन मार्ग में बड़ी सफलता प्रदान करता है। अशुभ का हो तो निश्चित रूप से इन मार्गों में कष्ट होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जन्म पत्र का विश्लेषण इच्छुक है तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।